मधुर और मीठी नाम है आप सभी का इस बाइबल कम्युनिकेशन फेलोशिप चंडीगढ़ में स्वागत है। और आज की जब हम लोग आराधना को शुरू करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 16 Psalms 16 और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम लोग सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भजन संहिता 16 और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओंठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग है और यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाव को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हम सबको प्रभु जी आपकी हजूरी में प्रभु एक बार फिर से इकट्ठा किया खुदावन, क्योंकि तेरा वचन हमें याद दिलाता है प्रभु कि तेरे निकट में प्रभु जी और तेरी हजूरी में खुदावन प्रभु जी आनंद की भरपूरी है खुदावन। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं बीते हफ्ते के लिए प्रभु। आपने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया है खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरी सारी भलाइयों के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए खुदावन प्रभु, जो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, और तेरे उस कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए खुदावन प्रभु, जो हमेशा प्रभु हमारे साथ बना रहता है खुदावन। हम प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन प्रभु यीशु। और प्रभु जब हम लोग आज मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावन प्रभु जी। हमारे गलों को छुए, हाथों को छुए प्रभु, हृदय को छू के खुदावन प्रभु जी शुद्ध और पवित्रताई के साथ में प्रभु हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने वायदे के मुताबिक प्रभु आप हमारे बीच में खुदावन, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के प्रभु जी इस आराधना सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आपकी हजूरी को मांग लेते हैं खुदा प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी ऑनलाइन हमें देख रहे प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा इस आदमी में आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने वैसे कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आए हम लोग आराधना में जाएंगे, लेकिन आराधना में जाने से पहले जिस प्रकार से हम लोग हर बार आपको कहते हैं कि आराधना के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ विषयों के लिए, हमारे भारत देश के लिए। और अगर आपके पास भी कोई प्रार्थना विषय है तो आप उस कमेंट में करके अपना प्रार्थना विषय भेज सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्रार्थना करें तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। तो आज हम लोग सीधा आराधना में जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा भाई मुबारक से कि वो आराधना में अनुभव करें। जब आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है तो हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की आराधना करें, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है, जमीन आसमान सब कुछ बनाया है। तो उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें, कुछ गीतों को गाकर हम उसके नाम को स्तुति देंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
यहोवा हमारे संग संग है, वो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उसकी हम स्तुति, उसकी आराधना हम करते जाएं। आज हम और सॉन्ग गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल, यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार। यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल, यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार। रहमत उसकी जिससे होवे, न कभी शर्मिंदा होवे। रहमत उसकी जिससे होवे, न कभी शर्मिंदा होवे। तेरे ओदियां फुल्लां नूं फुल्ला, तेरे ओदियां फुल्लां नूं फुल्ला। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार। यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल, यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार। जग सारा पापी नाल वैर पिया करेगा, जग सारा पापी नाल वैर पिया करेगा। तुझे करे तेरी अग विच पिया करेगा, तुझे करे तेरी अग विच पिया करेगा। यीशु करे पापी नाल प्यार, यीशु करे पापी नाल प्यार। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार। यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल, यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार। छड़ खैरा बदियां दा यीशु कोल आजा तू, छड़ खैरा बदियां दा यीशु कोल आजा तू। सदा वाली जिंदगी के चैन आके आजा तू, सदा वाली जिंदगी के चैन आके आजा तू। तैनू ओ बुलावे बाजा मां, तैनू ओ बुलावे बाजा मां। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार। यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल, यीशु दिया रहमतां ने कीता है निहाल। बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार सारे, बोलो जय जयकार, हालेलुया सारे, बोलो जय जयकार। सचमुच प्रभु के रहमतों ने हमें निहाल किया है, उसने हमें बचाया है और हमारी रक्षा वो हर पल करता है और हमें पाप में सरने नहीं देता। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों का इकरार करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता हम ग्रहण करें, तो वह विश्वास योग्य है कि हमको हमारी खुद गर्जी में नहीं छोड़ेगा, मगर अपने गले लगाएगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा। इसलिए हमें जरूरत है कि उसके साथ हम संग के रखें, इसलिए जरूरत है हम उस परमेश्वर की आराधना करें, इसलिए जरूरत है कि हम उसकी बंदगी में हमेशा करें। आइए और सॉन्ग गाते हुए परमेश्वर की महिमा। बंदगी च आजा तू, जिंदगी बचा ले। बंदगी च आजा तू, जिंदगी बचा ले। एक पाक नाम रब दा, एक पाक
प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवादी हैं इस आराधना के लिए प्रभु। आगे के हमारे आराधना के समय को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपकी हाजुरी में, आपकी बंधन में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें खुद गर्जी में छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, मगर हमें क्षमा करके अपने चरणों में प्रभु जी हमें क्षमा के साथ ग्रहण करने वाले परमेश्वर। धन्यवादी हैं प्रभु जी आज की इस आराधना के लिए। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हम लोग इसी सच्ची आराधना के लिए, और हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस आराधना को ग्रहण किया है। और अभी समय है हमारे प्रार्थना का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का। धन्यवाद है पिछले हफ्ते के लिए कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ते संभाले रखा है, अपने अनुग्रह में लिए चला, हमें किसी भी प्रकार से डगमगाने नहीं दिया, हमारे आंखों को आंसू बहाने से और पाँव को ठोकर लगने से बचाया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। जब CFC कोर्स हमारा ऑनलाइन चल रहा है तो हम उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, और ये कोर्स जो है उनके जीवन में एक मसीही जीवन की बढ़ोतरी का कारण बने उनके लिए भी, और बहुत सारे आत्माओं को बचा सके इस के दौरान वो। और हम लोग प्रार्थना करेंगे आश्रम कोर्स के लिए, जब हम लोग अगले जो महीने हम लोग उसको भी शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी और रेजिडेंशियल भी। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को यहाँ पे लेकर आएँ, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं परमेश्वर उनके लिए भी इंतजाम करें, और इंटरनेट की, नेटवर्किंग की कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है ऑडिट है तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आने जाने के लिए, और सब कुछ सही से होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे ट्रांसफ़र के लिए कि जितने भी अकाउंटेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ है तो सफ़र में, और उनको वहाँ पे नई जगह पे जाने के लिए, उनको सेटल होने के लिए, और सब काम अच्छे से होने के लिए हम लोग परमेश्वर की सहायता को मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। और लगातार हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे हमारे चर्च के लोगों के लिए, चर्च के परिवारों के लिए, भाई माइकल और उनके परिवार के लिए, भाई दया उनके परिवार के लिए, पुष्पांटी उनके परिवार के लिए, बहन ममता उनके परिवार के लिए, जसविंदर अंकल उनके परिवार के लिए, इन सब के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह के साथ बना रहे और ये परमेश्वर के निकट बने रहे। और हम लोग लगातार भाई मुबारक की वाइफ के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे खास करके हमारे देश के लिए कि जब पता है कि हम इस हालात में, इस महामारी जो पूरे इस पृथ्वी पर फैल रही है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को इस महामारी से बचाए, और जो लोग इससे जूझ रहे हैं परमेश्वर उनको चंगा करे और अपने परिवारों में उनको लौटा के लेके आए। तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश से कि वो प्रार्थना में हमारी समय है प्रार्थना करने का। अपने आप को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने समय दिया है कि हम आपके भवन में आए खुदावन, अपने निवेदनों को और अपने विनतियों को आपके चरणों के नज़दीक लेकर आए। प्रभु आपने हमें मौका दिया है कि हम आपको पुकारें। प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारे पुकार की ओर अपने कान को लगाए रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने पूरे संसार को बनाया है प्रभु, आपने हमें बनाया है और भारत देश को बनाया है खुदावन। पर हम चाहते हैं प्रभु आज हमारे निम्न प्रभु आप तक पहुंचने वाले बने। प्रभु हम आप में नम्र और दीन होते हैं प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आप में समर्पित करते हैं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे निवेदन प्रभु आप तक पहुँचे। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, आपकी आशीष पाया जाए। तो पूरे संसार में प्रभु कोरोना वायरस की जैसे महामारी से तो संसार सामना कर रहा है प्रभु, हम चाहते अपना अनुग्रह करें प्रभु, आप दया करें हमारे इस मानव जाति के ऊपर खुदावन। जो लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। और विशेष प्रार्थना है खुदावन अपना अनुग्रह करें और इस महामारी को दूर करें मानव जाति के जीवन से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। विशेष प्रार्थना प्रभु हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए,
आपकी आशीष पाए प्रभु। पिछले दिनों प्रभु जब केरल में विमान हादसा हुआ खुदावन, हम प्रार्थना करते प्रभु उन घायलों के प्रभु अपना अनुग्रह करें और निपुण तरह स्वस्थ करें। जब कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई खुदावन, प्रार्थना करते उनके परिवार में अपनी शांति दे खुदावन। प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं और आपके शांति को मांगते हैं खुदावन। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में होने पाए, इस मानव जाति की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में हो, क्योंकि प्रभु इस मानव जाति को प्रभु आपने बनाया है और आपने इन्हें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि प्रभु बचाए जाए। और प्रभु जब इस महामारी का सामना करते हैं प्रभु, इसमें भी आप में बचाए जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों को लिए खुदावन, हमारे कलीसिया के लोगों पर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। विशेष प्रार्थना है खुदावन माइकल डैनियल के लिए प्रभु आप उन्हें पूरी तरह से न्याय प्रदान करें। उनको दोनों बेटियों को प्रभु हमारा को और नायरा को प्रभु आप हाथों में सकते हैं, उनके परिवार को आप हाथों में सकते हैं। जब उनकी वाइफ पीजीआई में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए नर्स प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। जिस भी वार्ड में ड्यूटी करती हैं प्रभु आपकी प्रोटेक्शन हम चाहते हैं खुदावन। मार्गों में जाने और आने प्रभु की सुरक्षा बनाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए प्रभु, उनके परिवार को हमारे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं के साथ बना रहे खुदावन, आप उनके विश्वास की रखवाली करें। तो चाहते हैं कि आप में वो उन्नति करने वाले बने। इसी रीति से हमारी प्रार्थना और विनती खुदावन ममता शिक्षक के प्रभु के दोनों बच्चों को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं, दीपक को लवन्या को प्रभु। हम चाहते प्रभु दोनों के ऊपर आपका अनुग्रह पाया जाए, उनके परिवार में भी आपके आशीष पाया जाए, वो लोग भी आप में आपके विश्वास में मजबूती से बने रहे। प्रार्थना करते हैं पुष्पांति के लिए प्रभु, उनके पूरे परिवार को हम आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि अपने अपनी अनुग्रह उनके पूरे परिवार को बनाए खुदावन, और प्रभु होने दे खुदावन कि आपकी हिफाजत में पाया सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारी कॉलोनी में आपका अनुग्रह पाया सके, हमारे कॉलोनी के लोगों को प्रभु आपका अनुग्रह पाया सके। गिरना बहनियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, गिरना बहनियों के लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपकी सुरक्षा में रखते हैं खुदावन। प्रभु होने दे प्रभु ये आप में पाए जाए प्रभु, और आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में पाए जाए। जब आपने हमें इस कॉलोनी में रखा है प्रभु, उन्हें दे खुदावन अपना अनुग्रह हमारे पर करें। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपकी सुरक्षा हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं चंडीगढ़ मुद्राश्रम के लिए प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह के जो वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, स्टाफ हैं, फैमिली है प्रभु, उन्हें प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं और आपकी पूरी हिफाजत मांगते हैं। प्रार्थना करते भाई मुबारक के लिए प्रभु, उनकी वाइफ के प्रभु अपनी सुरक्षा में रखिए खुदावन। आने वाले आशीष को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में प्रभु। प्रार्थना करते भाई प्रेम के लिए, उनके परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। सोनू के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उसको उसके परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। गीता रुबीना को उनके परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं, और अपने आप को फैमिली को हम आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा में पाए जाएं और आपकी हिफाजत में पाए जाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेषकर प्रभु जब 1 महीने कोर्स ऑनलाइन चल रहा है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप और भी विद्यार्थियों का प्रबंध करें ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें, आपके विषय में और गहराई से एक दूसरे के साथ मिलकर के जानने वाले बने। एक साल के लिए प्रार्थना करते जो विद्यार्थी आने वाले प्रभु, आप उनकी भी सहायता मत करें खुदावन। आपके घर में आए प्रभु, और आपके वचन के साथ और आपके साथ प्रभु संगति करने वाले बने। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना करते खुदावन विशेषकर प्रार्थना करते जो हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर शेरविन साइमन के लिए प्रभु, आप उन्हें अपना अनुग्रह रखें। जब उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन हमें भेजी है, हम चाहते हैं कि आप उनके विश्वास की रखवाली करें और उनकी सुरक्षा प्रभु आप में हो पाए। उनके पेरेंट्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं जो भी डिफिकल्टीज उनके परिवार में उनके पेरेंट्स के साथ है प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आपने उन्हें बनाया है और रचा है खुदा।
इस संसार में जीवित रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ब्रदर साइमन के लिए प्रभु अपने अनुग्रह में रखें और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें और हर एक डिफिकल्टीज जो उनके परिवार में आप उससे दूर करें प्रभु। हम जानते हैं कि हर एक समस्या का समाधान प्रभु आपके पास है। हम शरीर के समस्याओं को प्रभु हम आपके सामने लाते हैं, चाहते हैं प्रभु उनकी समस्याओं का समाधान आप करें। आप ब्रदर शर्मिन साइमन के विश्वास का रखवाली करें और दृढ़ करें, मजबूत करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं और भी लोग प्रभु आप उन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु। होने दें कि आपकी फायद में पाए सकें, आपकी सुरक्षा में कार्य करें। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के प्रभु जो 8 राज्यों में है, खुदावन 8 राज्यों में DBI सेंटर को, BBCF को और BBCF के फैमिली को, DBI के जो टीचर्स हैं आपके सेंटरों में उनकी फैमिली को प्रभु आप खाता हो सकते हैं। बाइबल भवन इंग्लिश कलेसिया जो दिल्ली में है उसको, और BBCF दिल्ली जो हिंदी कलेसिया है, BBCF नेपाली कलेसिया जो दिल्ली में है प्रभु, कलेसिया को, कलेसिया के मेंबर्स को प्रभु, और पास्टर्स लीडर्स को और जो आपके सेवक हैं प्रभु, जो वर्कर हैं प्रभु, सबको हम आप खातों में सकते हैं प्रभु। होने दे कि हम एक साथ मिलकर प्रभु आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएं और हमारे जीवन से प्रभु आपका आदर और महिमा में लें। धन्यवाद प्रभु DBI की सेवकाई के लिए, धन्यवाद प्रभु BBCF की सेवकाई प्रभु जो आपने हमें सौंपी है, हम इसके द्वारा प्रभु आपको आदर और महिमा दें प्रभु। आज के दिन को प्रभु, आज के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें, अपनी सुरक्षा हमारे ऊपर बनाएं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आने वाले दिनों में हम इसका हाँ और आमीन में इसका उत्तर देखने पाएंगे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना है और सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि उसका उत्तर हाँ आमीन में ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी समय है परमेश्वर को भेंट देने का, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के दिए हुए में से हम लोग दें। मैं गुजारिश करूँगा भाई सोनू से कि वो भेंट लेने में हमारी अगुवाई करे और नवीन और गीता शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जग तेरे कर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जग तेरे कर आवा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इना राहां लई तेरा शुक्र खुदा, इना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, इना साहां लई तेरा शुक्र खुदा, नाल चौकसी पैर रखा जग तेरे कर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जग तेरे कर आवा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावा मैं। दर्शकों को सोनू से भी भेंट के लिए धन्यवाद दें और आज को के लिए प्रार्थना में करते हैं। इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आज का दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, आपकी शुक्रगुजार है प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए, जिन लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु जी, आपने ब्लेस करे, आशीष करे मेरे पितावन परमेश्वर। तो
बहुतायत से उनके जीवन में प्रभु जी आप कार्य करेंगे प्रभु जी। और जो ये भेंट आपको दी गई है प्रभु जी वो आपके कार्य में लगे और आपके राज्य में लगे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास हमारे बीच में वचन को बांटते हैं प्रभु जी, उन्हें हम अपने जीवन में लागू करें और आपके वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जिए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिन से भी लोग प्रार्थना के साथ मिलेंगे। इस समय परमेश्वर के वचन का और अभिलाषण आशीष से कि वचन की सिखाई में हुआ है। परमेश्वर मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। यह समय है परमेश्वर के वचन का। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय 5 पद से लेकर के 10 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय और 5 पद से लेकर के 10 पद पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए अपने सामने बैठ जाएं और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने वचन दिया है कि हम आपके वचन को सीखें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रभु उन्नति करें, आपके विश्वास में मजबूत होने वाले बने। प्रभु होने दें कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें और परमेश्वर ताकि हम आपके वचन की गहराई को देख सकें और उस पर अमल कर सकें। खुदावन आपकी मदद, आपकी सहायता चाहते हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु होने दें कि उनके भी उनका बौद्धिक विकास करे खुदावन और आपकी अपनी बातों को वो देख सके खुदावन, समझ सके खुदावन। हम जानते हैं खुदावन बुद्धि के स्रोत आप हैं प्रभु। हम आप विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले सप्ताह से देख रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री के ऊपर और हमने पिछले सप्ताह देखा कि किस तरह से जो यूहन्ना है वो यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। और हमने देखा कि जो यूहन्ना है वो सहभागिता के विषय में बात करता है कि यीशु मसीह जो है वो जीवित है और वचन है, वचन ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह के साथ सहभागी होने के लिए वो निमंत्रण देता है। और हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन, इसको हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखा। और ये बात यीशु मसीह के सहभागिता में, यीशु मसीह के फेलोशिप में जीवन है, यह बात स्वयं यीशु मसीह अपने 7 दावों में करते हैं। तो 7 दावे थे यूहन्ना के समाचार में, उसको भी हमने देखा था और उसमें वो दावा करते हैं कि वो अनंत जीवन के मार्ग और वो अनंत जीवन की रोटी है, जीवन के जल है। यानी यीशु मसीह स्वयं दावा करते हैं कि उनकी सहभागिता में क्या है, जीवन। इसके विषय में हमने पिछले सप्ताह में देखा और इस सप्ताह हम देखेंगे ज्योति में चलना।
जो आज का मुख्य विषय है, ज्योति में चलना, वॉक इन द लाइट, ज्योति में चलना। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम ज्योति में चले। ज्योति में चलने के बाद यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट रूप से कहता है और वो एक निमंत्रण देता है और वो कहता है कि हम क्या करें, ज्योति में चलें। और हमारे लिए ज्योति में चलना मसीह में चलना है। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि हम उसकी सहभागिता में, यदि हम उसकी सहभागिता में नहीं है, हम ज्योति में नहीं। ज्योति से मतलब ये नहीं है कि हम क्या है, हम प्रकाश में आए और अंधकार में जाए। इसका मतलब यह है पवित्र जीवन से, जो परमेश्वर है वो क्या है, पवित्र है और 100% परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और यूहन्ना यहाँ पर निमंत्रण देता है सहभागिता की, परमेश्वर के साथ सहभागिता की। और ये सहभागिता पवित्र सहभागिता है, अनंत जीवन की सहभागिता है। और यूहन्ना चाहता है कि हम भी क्या करें, ज्योति में चले। क्योंकि हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, ये बात हमारे सामने है। हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, या ज्योति में चलना क्या है, ये हमारे पास प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हम संसार में अंधेरा हो गया है, अब हमें प्रकाश की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, हमें टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए ताकि हम उसमें चले। उस अंधकार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो अंधकार जो आत्मिक जीवन की अंधकार है, और आत्मिक जीवन जो है, पवित्र जीवन का जो उजाला है, और संसार में जो बुराइयों का अंधकार है, उसके विषय में बात करता है यूहन्ना। और वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन यानी उजाले में चले। उजाले में चलना क्या है, पवित्र जीवन में चलना क्या है, उजाला है, वो क्या है, ज्योति। यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं, हम क्या है, ज्योति में, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं, हम इस बात को प्रकट कर सकते हैं कि हम क्या है, ज्योति में चल रहे हैं। यदि हम पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, हम क्या है, अंधकार में हैं। यदि आप मेरे साथ निकालें दूसरा अध्याय, यूहन्ना के पहले पत्र उसका दूसरा अध्याय और उसका 8 और 9 पद, यहाँ पर स्पष्ट ज्योति में चलने की बात करता है। लिखा है 8 पद में, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी। सत्य की ज्योति अब चमकने लगी। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। यहाँ पर जो अंधकार है और जो ज्योति है, उसके विषय में क्या करता है, यूहन्ना प्रकट करता है। जिस पर मिलकर जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में, और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखें अंधी कर रखी। यहाँ पर जो अंधकार है और जो ज्योति है, वो संसार के अंधकार और ज्योति के विषय में नहीं, जो हमारे सामने अंधकार उजाला होता है उसके विषय में बात नहीं करता। यहाँ पर बुराई और भलाई के विषय में बात करता है। यहाँ पर अच्छाई और प्रेम के विषय में यूहन्ना बात करता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है, जो पवित्र जीवन जीता है, वो क्या है, ज्योति में चलता है। और जो पवित्र जीवन नहीं जीता, जो बुराई में अपने जीवन को जीता है, वो क्या है, अंधकार में चलता है। हम सब यहाँ पर हम सबों को जो यूहन्ना एक बुलाहट देता है, हम क्या करें, ज्योति में चलें। वो चाहता है कि हम क्या करें, ज्योति में चलें, क्योंकि ज्योति में कुछ भी अंधकार नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि हम क्यों, ये प्रश्न उठता है, हम क्यों ज्योति में चले। यदि यूहन्ना बुलाहट देता है कि हम ज्योति में चले, तो हमारे सामने एक प्रश्न है, आपके सामने भी प्रश्न हो सकता है, हम क्यों ज्योति में चले। एक प्रश्न होता है या उभर कर आता है कि हम क्यों ज्योति में चले, या हमें क्या जरूरत है कि हम ज्योति में चले। संभवतः जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक जीवन और संसारिक जीवन को नहीं मानते, वो भी एक प्रश्न कर सकते हैं, क्या हम अंधकार में हैं। हमारे सामने कोई अंधकार नहीं। अंधकार में तो वो चलता है जिनके पास आंखें नहीं,
उसे हम उजाले की आवश्यकता है। हमारे पास स्पष्ट 2 आंखें हैं, हम देखते हैं, हमें अंधकार में उजाले की हमें जरूरत नहीं है। हम अंधकार उजाले को अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक जीवन की अंधकार है, आत्मिक जीवन की जो उजाला है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हम चल सकते हैं ज्योति में। जब ये बुलाहट है ज्योति में चलना, तो कैसे हम ज्योति में चल सकते हैं। यीशु मसीह पर केवल विश्वास करना ही ये काफी नहीं है कि हम क्या है, हम ज्योति में चल रहे हैं, लेकिन उस पर क्या करना है, विश्वास करने के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन को भी लाना है। बिना अपने जीवन में परिवर्तन को लाए हम इस बात को प्रकट नहीं कर पाएंगे कि हम क्या है, ज्योति में हैं। और बिना बाहरी प्रकटीकरण का, बिना बाहरी प्रकटीकरण का ये प्रकट नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। यदि हम कहें कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मैं ज्योति में चल रहा हूं, ये कैसे स्पष्ट होगा? लोग कैसे जानेंगे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और ज्योति में चल रहा हूं? ज्योति में मतलब है पवित्र जीवन जी रहा। तो ये प्रश्न जो था, हमें क्यों ज्योति में चलना है? क्योंकि परमेश्वर कौन है? वो ज्योति है। जो पहली बात है वो है क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। हमें क्यों पवित्र जीवन में जीना है या हमें क्यों ज्योति में चलना है? क्योंकि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। इसलिए हमें क्या करना है? ज्योति में चलना है। यहाँ पर 5 पद को आप देखें, वहां पर यूहन्ना लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यहाँ पर जो यूहन्ना है वो स्पष्ट करता है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति। और हमने पिछले सप्ताह देखा, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो यीशु मसीह के साथ संगति करता है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। जो यीशु मसीह के साथ संगति करता है वो क्या है? ज्योति में आता है और परमेश्वर के साथ संगति करता है। और यीशु मसीह के साथ संगति करना क्या है? पवित्र संगति। और यहाँ पर जो है यूहन्ना स्पष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, इसलिए हमें ज्योति में चलना। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ज्योति? यदि 6 पद को देखें तो वहां पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि ज्योति का मतलब क्या है। 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। जो ज्योति में चलना है वो सत्य पर चलना है। यूहन्ना स्पष्ट रूप से यहाँ पर ज्योति में चलने की बात करता है, वो क्या? सच्चाई पर चलने की बात करता है। क्योंकि पूरे पत्री को यदि आप पढ़े, यूहन्ना के पूरे पत्र को पढ़े, तो सच्चाई के विषय में, झूठ के विषय में या झूठ से आगाह करने के विषय में, प्रेम के विषय में, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, ये पत्री इसी के विषय में बात करती है। वो झूठ को पहचाने और सत्य को जाने। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के प्रेम को जाने। यूहन्ना की पूरा उद्देश्य था कि लोग झूठ से हट करके सच्चाई को जाने। यहाँ पर ज्योति, जो परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब परमेश्वर क्या है? सत्य है। यानी कि यदि आप ज्योति में चल रहे हैं तो आप सच्चाई में चलेंगे। यदि आप सच्चाई में चल रहे हैं तभी यह बात प्रकट होगी आप ज्योति में चल रहे हैं। यदि आप सच्चाई में नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र नहीं कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट है कि आप ज्योति में नहीं चल रहे। और यही बात जैसे कि हमने देखा था यूहन्ना 2 अध्याय के 8 और 9 पद में, 8 से 11 पद में, कि यूहन्ना क्या करता है? प्रेम विषय में बात करता है कि जो प्रेम करता है और अपने भाई से प्रेम करता है और भलाई की ओर देखता है, वो क्या है? ज्योति में चलता है। और परमेश्वर क्या है? ज्योति। जो कोई प्रेम करता है, जो भलाई करता है, वो क्या है? ज्योति में चलता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? ज्योति। यदि आप यूहन्ना 1 अध्याय के 4 पद को देखें, जो परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जो यूहन्ना है वो परमेश्वर के विषय में कहता है कि परमेश्वर कौन है? ज्योति है। लेकिन यदि आप 1 अध्याय के, यूहन्ना 1 अध्याय के 4 पद को आप देखें तो वही ज्योति कौन है? यीशु मसीह के विषय में बात करते लिखा है। यूहन्ना
रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 5 पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। यानी वो यीशु मसीह के विषय में बात करता है। यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में बात करता है। यदि 7 और 8 पद के 7 और 8 पद को पढ़े आप और भी स्पष्ट होता है। 7 और 8 पद में लिखा है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा जीवन पाए। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने आता है। यहाँ यूहन्ना अपने विषय में कहते हैं कि वो यीशु मसीह के विषय में गवाही देने आया था क्योंकि वो ज्योति था। यूहन्ना ज्योति नहीं था, लेकिन जिसके विषय में गवाही दे रहा है वो क्या है? ज्योति। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बात करता है, कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और यीशु मसीह ज्योति। जो परमेश्वर है वही क्या है? यीशु मसीह। यानी कि आज हमें और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या है? ज्योति में। विश्वास करने के साथ साथ उसमें पवित्र जीवन जीते हैं, हम क्या है? ज्योति में चलते हैं। परमेश्वर ज्योति है। ज्योति पवित्रता और धार्मिकता का क्या है? प्रतीक है। जो अंधकार है वो क्या है? बुराई का प्रतीक है। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो पवित्रता की ओर इशारा करता है कि जो परमेश्वर ज्योति है वो क्या है? पवित्र है। वो चाहता है कि उसके विषय में जो लोग जानते हैं, उस पर जो विश्वास करते हैं, वो भी पवित्र संगति में जाएं। यदि वो पवित्र जीवन में जीते हैं तो वो क्या है? ज्योति में। यूहन्ना 3 अध्याय का 19 और 21 है। 19 से लेकर 21 पद पढ़ेंगे। वहां पर निकोदेमुस से यीशु मसीह बात करते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय के 19 से 21 पद में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। यहाँ पर यीशु मसीह बात करते हैं निकोदेमुस से कि वो जो ज्योति है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह जो है वो सत्य है। जो कोई सत्य पर चलता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और सत्य पर चलता है, उसमें बुराई नहीं है। यदि जो बुराई करता है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, और जो बुराई करता है और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो क्या है? अंधकार में, और उस पर दंड की आज्ञा है और वो बुराई से प्रीति रखता है, प्रेम करता है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो ज्योति में चलता है वो बुराई से बैर रखता है, और जो बुराई से बैर रखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? जानना है कि यीशु मसीह कौन है? ज्योति है, और ज्योति में हमें चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह में वो क्या है? जीवन हमें है। और यीशु मसीह में जब हम जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, हम क्या है? अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और हमारे अंदर क्या सत्य होता है। ये जब हमारे अंदर सत्य होता है तब हमारे अंदर दंड की आज्ञा नहीं, और हम बुराई से प्रीति रखने वाले नहीं होते, हम भलाई से प्रीति रखने वाले बन जाते हैं। जब हम भलाई से प्रीति रखते हैं, सच्चाई से प्रीति रखते हैं, तब हम ज्योति में चलते हैं। और ज्योति कौन है? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के साथ ज्योति में चलते हैं तो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो हमारे को वायदे किए जीवन के, वो हमारे जीवन में आता है और हम उसकी सहभागिता में बढ़ते चले जाते हैं। और हमें ज्योति में क्यों चलना है? पहले जो बात हमें देखिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, इसलिए हमें ज्योति में चलना है। दूसरा जो बात हम देखेंगे, क्यों हमें ज्योति में चलना है? क्योंकि हमारी सहभागिता उसके साथ है, क्योंकि हमारी सहभागिता उसके साथ, बिकॉज वी हैव फेलोशिप विद हिम, क्योंकि हमारी सहभागिता उसके साथ है। यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसने देखा है उसकी गवाही देता है, जो कुछ देखा है और सुना है, ये समाचार यूहन्ना क्या करता है? गवाही देता है। 3 पद पे आप देखें, लिखा है 1 अध्याय के पहला
यूहन्ना उसका 1 अध्याय लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि हम जो कुछ उसे देखा है और जो कुछ सुना है वो क्या करता है, गवाही देता है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पिता के साथ सहभागी होते हैं। जब हम पिता के साथ सहभागी होते हैं तो हम उसके पुत्र के साथ सहभागी होते हैं। जब हम पुत्र के साथ सहभागी होते हैं तब हम क्या होते हैं, ज्योति में चलते हैं। इसीलिए हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहभागिता में, उसकी सहभागिता हमारे साथ, क्योंकि जो हमारे साथ है वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, 100% परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह के विषय में बात बताती है कि उसमें कोई भी पाप नहीं, वो बिल्कुल निष्कलंक है, वो बिल्कुल पवित्र है, 100% पवित्र है। और उसकी सहभागिता हमारे साथ, उसके संगति में जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सारे के सारे लोग यीशु मसीह के साथ सहभागी हैं। उसकी सहभागिता में, उसकी सहभागिता में यदि है, उन्हें ज्योति में चलना है। ज्योति में चलना क्या है, उजाले में चलना, पवित्र जीवन में चलना। यदि आप और हम ज्योति में चल रहे हैं तो हमें इस बात को स्पष्ट जानना है कि हमारी जो सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ। हमारी सहभागिता किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। हम उसके साथ चलते हैं और हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ है, यीशु मसीह की सहभागिता हमारे साथ है, तो हम क्या करें, पवित्र जीवन जिए। और ये पवित्र जीवन जीना ही, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास में जो जीवन है जो हम जीते हैं, तभी प्रकट होता है कि हमारे अंदर क्या विश्वास है। और उसका जो विश्वास, उसके प्रति जो विश्वास है वो हमारा जीवन प्रकट करता है कि हमारा क्या विश्वास है। हमें इसको देखने की आवश्यकता है और उसकी सहभागिता में हम हैं, इसलिए हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो जीवन जीना है वो अंधकार को दूर करना है। अंधकार को दूर करने का मतलब अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना है, उसको त्याग देना है। जब हम अपने बुराइयों को अपने जीवन से त्याग देते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि हम क्या है, परमेश्वर की सहभागिता में चल रहे हैं। हमारा पवित्र जीवन, हमारे रोज की चलने वाला जीवन, वो इस बात को प्रकट करता है कि हम ज्योति में चल रहे हैं या नहीं, हमारी सहभागिता क्या है। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो हमारी सहभागिता है, 7 पद को दिया पढ़े, यूहन्ना की पहली पत्री लेकर जाकर 7 पद को दिया पढ़े तो आप लिखे, पर यदि जैसा वो पवित्र, जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा वो ज्योति में, जैसा परमेश्वर ज्योति में है, वैसे हम भी यदि चले तो यह बात स्पष्ट हो कि हम क्या है, एक दूसरे के सहभागिता में। क्योंकि उसकी सहभागिता क्या है, पवित्रता की सहभागिता है। और जब हम उसकी सहभागिता में है, जो हमारे साथ है वो पवित्र है, तो हमें भी पवित्र जीवन जीना है। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, ये बात स्पष्ट होगी कि हम जो हमारी सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ। हमारी सहभागिता किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। ये तभी प्रकट होगी जब हम पवित्र जीवन जिएंगे। बिना पवित्र जीवन के हम इस बात को प्रकट नहीं कर सकते कि परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं, कुछ भी, तो किसी को पक्षपात नहीं करता। वो बिल्कुल पवित्र है, वो बिल्कुल धर्मी परमेश्वर है, वो धार्मिकता से न्याय करने वाला है। और वो चाहता है कि उसके लोग भी जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग भी क्या है, पवित्र बने। और ये पवित्र कैसे बनेंगे, 7 पद के आखिरी भाग को देखिए, यहाँ पे लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस मसीह का जो लहू है वो हमें करता है
सारे पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध कर देता है। तीसरी बात जो हम देखेंगे, हम क्यों ज्योति में चले, तो पहली बात क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। दूसरी बात जो हमने देखा उसकी सहभागिता हमारे साथ है, इसलिए ज्योति में चले। तीसरी बात क्योंकि उसमें क्षमा उपलब्ध है, बिकॉज फॉरगिवनेस अवेलेबल इन हिम, क्योंकि उसमें क्षमा उपलब्ध है, बिकॉज फॉरगिवनेस अवेलेबल इन हिम। परमेश्वर में हमें क्या है, क्षमा दी गई। यहां पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों की क्षमा, जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों की क्षमा की श्योरिटी दी गई। यहाँ पर वो स्पष्ट लिखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस बात को जान ले कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध कर देता है। 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी। यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है। तो यहाँ पर पापों की क्षमा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में आया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वो संसार में जाए और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा से उसका जो लहू, उसके लहू के द्वारा से उनके अपराध क्षमा जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट करता है यूहन्ना कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है और ये उसके पापों को शुद्ध करता है जो अपने पापों को मान लेता है। 9 पद को देखो, लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास को धर्मी। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम बुराई से प्रीति रखते हैं तो हम उजाले में नहीं आ सकते। उजाले में जाने के लिए क्राइटेरिया है, एक विधि, एक नियम, और वो क्या है, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है। यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं हम क्या पाते हैं, क्षमा प्राप्त कर लेते हैं अपने पापों से। जब अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तब हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ ज्योति में चल सकते हैं। और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हमें क्या मिली है, क्षमा मिल गई है। जब हमें क्षमा मिल गई है हम क्या है, ज्योति में चल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे पापों की क्षमा है। और ये जो पापों से क्षमा है, ये प्रश्न उठता है, हमें पापों से क्षमा को प्राप्त क्यों करना है? क्योंकि हमें ज्योति में चलना है। बहुत बार एक प्रश्न उठ कर जाता है कि मैं तो पवित्र जीवन जीता हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो पाप के दायरे में आती। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि मेरा जो कार्य है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो व्यवहार है वो पाप के दायरे में नहीं आता। मैंने ना ही मर्डर करी है, ना ही कभी चोरी की है, ना ही कभी मैंने किसी का बुरा चाहा है, तो मैं कैसे पापी हूँ? यदि आप उत्पत्ति का अध्ययन करें, उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में पढ़ें तो वहां पर आदम हवा के द्वारा, जो आदम हवा जो संसार के पहले व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या हुआ, संसार में पाप उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा से जो पाप पूरे संसार में फैल गया और जितने मनुष्य हमारे संसार में हैं वो सारे क्या हैं, पाप में उत्पन्न होते हैं। पाप जो प्रवृत्ति है वो हमारे वंशागत चली आती है, क्योंकि जो हमारे स्वभाव में है वो क्या है, पाप के दायरे में आता है। जो हमारा स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है, बाइबल बताती है मनुष्य के विचार क्या है, बुरे, और वो उनके अंदर जो विचार है, जो उनके अंदर बात है, वो क्या है, पाप के दायरे में आते हैं। क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है,
पाप है। स्पष्ट रूप से यदि आप जाने कि परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करना क्या है? पाप। परमेश्वर ज्योति है, यदि आप ज्योति में नहीं चल रहे इसका मतलब क्या है? आप पाप में। हम संसार में इस बात देखते हैं जो चाहे पाप छोटा हो चाहे पाप बड़ा हो, पाप तो पाप होता है। हम इस बात को ये भी जानते हैं कि झूठ बोलना भी क्या है? पाप के दायरे में आता है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा जो जीवन, हमारा रवैया, हमारा व्यवहार पाप के दायरे में नहीं। झूठ बोलना भी एक पाप है। बुराई करना, किसी के विषय में बुरा सोचना भी एक पाप के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने संसार की सृष्टि करे, उसे छोड़ देना भी क्या है? एक पाप के दायरे में आता है। जब आदम हवा को आज्ञा मिली कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने बोला था कि आदम हवा तुम लोग भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। उन लोगों ने खा लिया, आज्ञा को उल्लंघन किया और उसके द्वारा से संसार में पाप आया। और आज हम और पवित्र जीवन छोड़ करके संसार में जीवन जीते हैं, बुराई से प्रीति रखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग बुराई से प्रीति रखते हैं उनके ऊपर दंड किया गया। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जो ज्योति में चलते हैं, जो परमेश्वर की सहभागिता में चलते हैं, उसकी संगति में चलते हैं, उन पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्योति में चलना आरंभ कर दिया है। ज्योति में चलना आरंभ इसलिए कर दिया क्योंकि उनके पाप यीशु मसीह में क्षमा हो गए। और जो हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह में है। रोमियो 5:12 को पढ़ने वहां पर लिखा है, वहां पर जो पौलुस है उस बात को कहता है कि जो मनुष्य द्वारा क्या हुआ, पाप जगत में आया और सबने, रोमियो 3:23 में लिखा, पौलुस कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। सबने क्या है? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि एक व्यक्ति जो स्वर्ग से आया यीशु मसीह के विषय में, जो क्या है? सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है। जब हम अपने जीवन में इस बात का निकाल करते हैं कि हाँ यीशु मसीह हमारा प्रभु है, या अपने पापों को मान लेते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, तो वो हमारे सारे पापों को कहते हैं शुद्ध कर देता है। 9 पद में कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी। यीशु मसीह में हमारे पापों की क्या है? क्षमा है। और यीशु मसीह जो मरकुस से 2:17 पद में के अपने आने के उद्देश्य के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से उनके लिए संसार में आए थे जो पाप में जीवन जी रहे, और जितने लोग अपने पापों को मान लेते हैं उनके पापों को यीशु मसीह क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। और बिना अपने पापों को क्षमा प्राप्त किए हम ज्योति में नहीं चल सकते। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा किसमें है? यीशु मसीह में है। देखिए आप यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 पद वहां पर लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। दूसरे पद में लिखा है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। वो इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह में हमारे पापों में क्या है? क्षमा है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं हमारे पाप होते क्षमा होते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं, हम क्या है? पवित्र हैं, हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जो लोग इस संसार में जीवन जी रहे हैं वो क्या है? अंधकार में।
जो ज्योति में नहीं चल रहा है, जो पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, वो क्या अंधकार में, और अंधकार क्या है, अंधकार में जो जीवन जी रहा है वो नाश की ओर बढ़ रहा है, और जो उजाले में जीवन जी रहा है, पवित्रता में जीवन जी रहा है, वो क्या है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो क्या है, ज्योति के साथ चल रहा है, वो ज्योति में चल रहा है। आज यूहन्ना की बुलाहट हम सबों के लिए, हम क्या है, ज्योति में चले। हमें क्यों ज्योति में चलना है? क्योंकि परमेश्वर ज्योति, क्योंकि परमेश्वर ज्योति, और ज्योति के विषय में बात करता है कि जो परमेश्वर ज्योति है वो यीशु मसीह है। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह संसार में आया और उसकी सहभागिता, हमने उसकी सहभागिता को प्राप्त करी है, इसलिए हमें ज्योति में चलना है। हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, इसलिए हमें क्या करना है, ज्योति में चलने की आवश्यकता है। रोमियो 8 अध्याय के 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सारे लोग मृत्यु की व्यवस्था से क्या है, आजाद। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या है, जीवन को प्राप्त करते हैं, वो लोग ज्योति में चलते हैं। ज्योति में चलना क्या है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करना है। ज्योति में चलना है, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपने हमें जीवन दिया है कि हम ज्योति में चलें, और ये ज्योति स्वयं परमेश्वर पिता आप हैं। ज्योति में चलना, सत्य पर चलना प्रभु। हम संसार में हैं प्रभु, हम इस बात की जांच पड़ताल नहीं करते, हम लोगों के लिए चलना शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु आज हमने सीखा जो ज्योति है प्रभु वो सत्य, और सत्य प्रभु यीशु मसीह। और हमें ज्योति में इसलिए चलना है क्योंकि हमने परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त कर ली। ज्योति में हमें इसलिए चलना है क्योंकि यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है। हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह में उपलब्ध है, इसलिए हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। प्रभु आज हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमने पाप किए प्रभु, हमारे पापों का आप क्षमा करें ताकि हम ज्योति में चल सके और जीवन में आगे बढ़े और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आपका वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन आप है प्रभु, बिना आपके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु होने दे कि हम सत्य मार्ग को अपनाएं और उसमें आगे बढ़ने परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद खुदावन, आपका अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, आपके नाम की बड़ाई प्रभु होने दे कि हमारे जीवन में अपना अनुग्रह करें, हम आपकी सहभागिता में, आपकी ज्योति में चलने वाले बने। इस बात को जानते हुए हमारे पापों की क्षमा आप में उपलब्ध है, हम इस बात को जांच करने वाले बने। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपका धन्यवाद। आप हमारी प्रार्थना विनती सुना है, ये प्रार्थना हुआ करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े जाएं आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और इधर भी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।